मंत्री लखन सिंह यादव ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कोरोना के आंकड़े छुपा रही है। राहुल गांधी ने पहले ही कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री को चेतावनी दी थी। साथ ही लखन सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी क्या कह रहे हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ईवीएम से यदि हम चुनाव करा रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक ही बटन पे वहाँ बहुत सारे लोग उसको जाके करेंगे। बैलेट पेपर से कहीं ना कहीं आम मतदाताओं को सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा उनके लिए ठीक हो सकता है। माननीय कमलनाथ जी ने मांग की है निर्वाचन के लिए, ये निर्वाचन को डिसाइड करना है कि वो किस एंगल से चुनाव कराएं। देखिए, निश्चित तौर पर जब से इस देश में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कोरोना महामारी का जो प्रकोप फैला है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने शुरू में ही देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अवगत कराया था, लेकिन उस समय उनको हास प्रयास में उन्होंने लिया था। उसके बाद जो है उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके चीफ मिनिस्टर हमेशा ये कहते रहे हैं कि कोरोना के लिए हमें गंभीर होना है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के समूचे चाहे छोटे से लेकर ऊपर तक के नेता तक वो खुद ही माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत नहीं है और वो खुद ही कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और इसी के ऐसे बहुत सारे परिणाम हैं। जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया है कि कोरोना जो रिपोर्टें आ रही हैं उन रिपोर्ट छेड़छाड़ी की जा रही है, निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को दबाने के लिए एक तो टेस्टिंग जितना होना चाहिए उतना टेस्टिंग नहीं हो रहा, और टेस्टिंग में ही जब कोरोना की ज़्यादा स्पीड बढ़ती नज़र आ रही है तो उसको ब्रेक करने के लिए जो इसके डाटा जो आ रहे हैं, जो इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें छेड़छाड़ी करके, जैसे कई जगह रिपोर्ट्स ज़्यादा आ रही हैं तो उनको डाउन करके कम रिपोर्टें दिखाई जा रही हैं। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस प्रदेश के लिए और देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आम जो पब्लिक है, आम नागरिक है, उसके लिए एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है और उसके साथ ये अन्याय हो रहा है। देखिए, जैसा अरविंद भदौरिया जी के बारे में बताया जा रहा है और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, वो खुद जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ जब वो कैबिनेट में थे तो मुझे लगता है कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स इवन माननीय मुख्यमंत्री तक इनको सबको चेक कराना चाहिए और इनको स्वतः ही क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। ये प्रदेश के हित में, क्योंकि ये जितने भी मिनिस्टर हैं अभी प्रदेश में कई जगह जा रहे हैं, जैसे हमारे इधर जो चुनाव हो रहे हैं उस जगह जितने भी इनके मंत्री आम पब्लिक में माने सभाएं टाइप की कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको सबको स्वतः ही क्वारंटाइन होना चाहिए। ये हमारे प्रदेश के आम मतदाताओं के लिए, आम नागरिकों के लिए हित में होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। उनका एक ही मोटो है, एक ही एजेंडा है कि हमें एन केन प्रकारेण ये हमारी 26 सीटें जीतना है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से लेना चाहिए, सारे मंत्री को लेना चाहिए और प्रशासन को भी लेना चाहिए।